वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ बाइट। सो गाइस फाइनली iOS 18.5 का जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है ये रिलीज हो चुका है एंड पिछले 2 दिन से मैं अपना iPhone 13 में इस अपडेट को यूज कर रहा हूँ। एक वर्ड में अगर बताऊँ कि iOS 18.5 का ऑफिशियल अपडेट कैसा है, सो इट्स जस्ट वाओ। बहुत ही सही अपडेट है, फीचर्स वाइज, बैटरी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कौन से नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो iOS 18.5 ऑफिशियल अपडेट के साथ अभी आपको एक नया प्राइड वॉलपेपर जो है देखने को मिला है। आपको वॉलपेपर को एक्सेस करने के सिंपली टैप एंड होल्ड करना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे आपको प्लस पे टैप करना है। नीचे अगर आप आओगे तो भी आप देख पाओगे कि प्राइड के सेक्शन पे ये जो एक नया वॉलपेपर है ये अभी आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर ऐड पे टैप करना है, देन यू आर गुड टू गो। सो दिस इज द न्यू वॉलपेपर। एंड एक चीज अच्छा लगा कि यहाँ पर जो वॉलपेपर है जितने बार ऐसे आप स्क्रॉल करोगे, बेसिकली यहाँ पर स्वाइप करोगे, उतने बार यहाँ पर जो इस वॉलपेपर अलग अलग पैटर्न जो है यहाँ पर सामने आएंगे। सो ये एक नया वॉलपेपर जो अभी आपको 18.5 ऑफिशियल अपडेट के साथ देखने को मिला है। अगला फीचर है एप्पल के मेल ऐप में। अगर आप अभी जाओगे मेल ऐप में तो अभी देख पाओगे कि 3 डॉट में आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है जिसको कहता है शो कॉन्टैक्ट फोटो। इसमें बेसिकली क्लिक करने पर जो सेंडर का जो फोटो है वो गायब हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। एंड फिर से अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेंडर का जो फोटो है वो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो ऑल मेल का जो सेक्शन है उसको भी अभी जो बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आपको प्राइमरी पे जाके सिंगल टैप करना है तो ऑल मेल जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसी के साथ ऑल मेल का एक छोटा सा देख सकते हो एक आइकन भी है साइड से दिखा रहा है, तो ये भी एक विजिबल चेंज जो है आपको मेल के ऐप में iOS 18.5 अपडेट के साथ देखने को मिला है। अगला फीचर दिया गया आपके एप्पल कवरेज एंड वारंटी में। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, देन अगर आप आओगे यहाँ पर एप्पल केयर वारंटी में, तो इसमें जैसे आप टैप करोगे आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर एप्पल वारंटी और एप्पल केयर इसके ऊपर जो है आपको छोटा सा एक एप्पल का लोगो जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक छोटा सा मॉडिफिकेशन जो आया हुआ है। एंड बिफोर गोइंग टू द फर्दर फीचर्स, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो सेटअप है यहाँ पर iPhone 13 का, ये सेटअप आपको कैसा लगा। एंड इसका अगर वॉलपेपर आपको चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ पर जाके इस वॉलपेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट फीचर, तो फाइनली iOS 18.5 अपडेट के साथ आपको RCS मैसेज का जो फैसिलिटी है या फिर जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, अगर आप सर्च करोगे RCS मैसेज तो यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। पर एक चीज़ है कि RCS मैसेज जो है एज ऑफ नाउ इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो एप्पल अपनी तरफ से RCS को यहाँ पर जो एक्टिव कर दिया है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर जो नेटवर्क है जैसे जियो या वोडाफोन, एयरटेल, इन्होंने जो है इंटरनली यहाँ पर RCS को यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं किया है। लेट्स होप कि फ्यूचर में इंडियन नेटवर्क प्रोवाइडर जो है RCS को यहाँ पर एक्टिवेट कर दे। बट एज ऑफ नाउ एप्पल जो अपनी तरफ से iOS 18.5 अपडेट के साथ RCS यहाँ पर जो मैसेज का जो फीचर है वो आपको एक्टिवेट कर दिया गया है। अगला फीचर है बैक टैप को लेके। तो iOS 18.5 में अगर आप बैक टैप यूज करोगे तो अभी आप देख पा रहे हो कि बैक टैप डिटेक्टर करके एक पॉपअप जो है सामने आ रहा है। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, देन आपको यहाँ पर आना है एक्सेसिबिलिटी में, देन आपको टच में जाके एकदम नीचे आना है जहाँ पर बैक टैप का जो फीचर आपको देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हो एक नया फीचर दिया गया है जिसको कहते हैं शो बैनर। इस फीचर को ऑन करने के बाद जब भी बैक टैप को आप यूज करोगे, बैक टैप में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉपर आएगा कि बैक टैप डिटेक्टेड या फिर डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप जो भी है, बेसिकली यहाँ पर शो करेगा कि आप जो बैक टैप को यूज कर रहे हो। अगला जो फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है खास तौर पे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि iOS 18.5 अपडेट में अभी आप अपने बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है आईफोन का उसको जो है आप ट्रैक वगैरह कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर iOS 18.5 ऑफिशियल अपडेट में अभी यहाँ पर लिखा गया है कि पेरेंट्स नाउ रिसीव ए नोटिफिकेशन व्हेन द स्क्रीन टाइम पासकोड इज यूज्ड ऑन ए चाइल्ड डिवाइस। तो बेसिकली अगर आप सेटिंग्स में जाके स्क्रीन टाइम को ओपन करके अगर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन टाइम सेटिंग्स और यहाँ पर सेटअप स्क्रीन टाइम फॉर ए फैमिली ऐसा कर दोगे, एंड अगर आप अपने आईफोन को बच्चे के हाथ में दे रहे हो तो वो कितने स्क्रीन जो है यानी बेसिकली स्क्रीन टाइम कितना यूज कर रहा है, ये सारा चीज जो है आप यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है पेरेंट्स के लिए खासतौर पे iOS 18.5 में दिया गया है। अगला फीचर है कैरियर प्रोवाइड सैटेलाइट नेटवर्क। अभी आप देख सकते हो iOS 18.5 ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको क्लियरली यहाँ पर जो है सपोर्ट दिया गया है किसका, कैरियर प्रोवाइड सैटेलाइट फीचर का। इस फीचर का मतलब ये है कि जब भी आप अपने iPhone 13 को किसी ऐसे जगह पे लेके गए जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, एंड अगर आपके यहाँ पर लोकल जो नेटवर्क है वो अगर सैटेलाइट के साथ लिंक किया हुआ है तो आप जो है सैटेलाइट को यहाँ पर आप एज ए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एप्पल जो डिटेल्स में इस चीज़ को बताया है कि अगर आप अपने iPhone 13 को ऐसे जगह पर लेके जाते हो जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, एंड जिस सिम का आप यहाँ पर सेलुलर डेटा आप यूज़ कर रहे हो उसमें अगर सैटेलाइट का फीचर दिया हुआ है तो आप जो है सैटेलाइट को यूज़ कर पाओगे कुछ इस तरीके से। एंड कैसे आपको प्रोसीड करना है वो भी दिया गया है, जैसे देख सकते हो कैरियर में जाने उसके बाद सैटेलाइट जो है फीचर जो नीचे आ जाएगा आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिया में ये फीचर जो है अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो एप्पल अपनी तरफ से इसको यहाँ पर जो है एक्टिव कर दिया, लेकिन इंडिया में जितने भी हम यहाँ पर सिम कार्ड यूज़ करते हैं जैसे कि जियो या फिर वोडाफोन, एयरटेल, उनके तरफ से ये सैटेलाइट का फीचर वो आया नहीं है। एज ऑफ नाउ यूएस में इस फीचर को यहाँ पर लाया गया है, जैसे कि जो यहाँ पर सैटेलाइट फीचर को वो यूज़ कर पाते हैं। लेट्स होप कि यहाँ पर जैसे आरसीएस मैसेज के जैसे मैंने बताया था फ्यूचर में यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे तो हम यूज़ कर पाएंगे, वैसे ही जो है शायद यहाँ पर फ्यूचर में अगर सैटेलाइट का फीचर यहाँ पर अपने इंडिया में भी एक्टिव हो जाता है लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर से, तो शायद हम यहाँ पर आरसीएस के साथ साथ यहाँ पर सैटेलाइट फीचर को भी अपने आईफोन 13 में यूज कर पाएंगे। अगला फीचर है एप्पल टीवी को लेके। अगर आपके पास एप्पल टीवी है एंड एप्पल टीवी अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस किए हो, बेसिकली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से कोई भी एप्पल टीवी का कंटेंट जो है परचेस कर रहे हो, तो बाय विथ आईफोन एंड बाय विथ एप्पल वॉच का यहाँ पर जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है, ताकि जो परचेस का यहाँ पर जो सिनेरियो परचेस का जो एक्सपीरियंस है वो और भी स्मूथ हो सके। तो ये भी एक नया फीचर है 10.5 के साथ देखने को मिल जाते हैं। साथ में कुछ इश्यूज थे एंड प्रॉब्लम थे जिसको सॉल्व किया गया है। इनमें से एक प्रॉब्लम था एप्पल विजन प्रो को लेके। देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा गया कि एप्पल विजन प्रो में शायद डिस्प्ले में कुछ ऐसे इश्यूज थे ब्लैक स्क्रीन का, उसको सॉल्व किया गया है। लेकिन जो चीज़ मैं खुश हूँ वो है हीटिंग इशू और यहाँ पर व्हाट्सएप प्रॉब्लम। व्हाट्सएप का मेरा प्रॉब्लम चल रहा था अपना आईफोन 16 प्लस में, वो जो है सॉल्व हो चुका है। व्हाट्सएप का स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम था, स्टेटस जो है बार बार रीअपेयर हो रहा था, लेकिन फाइनली उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया गया है। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ वो है हीटिंग को लेके। अभी गर्मी के मौसम में एज 10.5 के बीटा अपडेट्स में बहुत ज़्यादा हीटअप वगैरह हो रहा था, आरसी में भी हीटअप हो रहा था, लेकिन फाइनल अपडेट में मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से हीट जो है उतना ज़्यादा मैंने यहाँ पर महसूस नहीं किया जितना मैं बीटा या फिर आरसी में महसूस कर रहा था। तो आई होप कि शायद यहाँ पर जो हीटिंग का इशू है वो शायद फाइनली फिक्स किया गया है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर आपके पास आईफोन 13 है तो आपके आईफोन में कैसा हीट वगैरह हो रहा है iOS 10.5 के बाद। प्लीज़ डू लेट नो इन दी कमेंट सेक्शन। साथ में iOS 10.5 अपडेट में आपको यहाँ पर कुल 31 सिक्योरिटी अपडेट जो है फिर सिक्योरिटी कंटेंट है उसको यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है इट्स अबाउट द सिक्योरिटी कंटेंट ऑफ iOS 10.5 एंड iPadOS 10.5 एंड इसमें जो है प्रॉपर लिस्ट दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो जो वेबसाइट इसमें जाके इसको पढ़ सकते हो, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें टोटल जो है 31 के आसपास यहाँ पर सिक्योरिटी कंटेंट जो है उसको अपडेट किया गया, इसका मैंने बताया गया है। सो इट्स रियली गुड क्योंकि बहुत सारे ऐप्स है जिसको अपडेट करना ज़रूरी होता है एंड इस अपडेट के थ्रू इस सारे चीज़ को यहाँ पर जो है अपडेट या फिर फिक्स जो है किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस। लुक गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग iOS 10.5 अपडेट में बैटरी लाइफ बहुत इंप्रूव हुआ है, खासतौर पर आईफोन 13 के लिए। मुझे ऑन एंड अराउंड यहाँ पर जो है 7 घंटे से लेकर 7.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है विथ मोबाइल डेटा। सो ये बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बीटा अपडेट, क्योंकि iOS 10.5 के बीटा अपडेट्स में मुझे एज सच बैटरी लाइफ जो है कुछ इंप्रूव लगा नहीं था, लेकिन फाइनली ऑफिशियल अपडेट के साथ बैटरी जो लाइफ है वो काफ़ी इंप्रूव जो यहाँ पर हुआ है। साथ में जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में भी अच्छी खासी जंप जो है यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा गेमिंग सिक्स स्कोर दिखाऊँ तो देख सकते हो जो परफॉर्मेंस सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर का मिल रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आरसी अपडेट। जैसे तो आरसी और बीटा में कैसा था, सो परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों चीज़ में इंप्रूव हुआ है। एंड साथ साथ कोई भी ऐसा में जटरनेस या फिर जो लैगनेस जो होता है वो मुझे महसूस नहीं हुआ, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है। एंड एक चीज़ है कि डू नॉट डिस्टर्ब गेमिंग मोड का जो फीचर है वो फाइनली अभी काम कर रहा है। इसके पहले बीटा अपडेट्स में ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली अभी अगर आप गेम करते हो अपना आईफोन 13 दूसरे किसी भी आईफोन में तो यहाँ पर गेमिंग मोड जो है फाइनली यहाँ पर काम कर रहा है। सो इन कंक्लूजन मैं ही कहूँगा कि iOS 10.5 का जो ऑफिशियल अपडेट है या फिर जो स्टेबल अपडेट है ये काफ़ी सही है। अगर आप चाहो तो अपना आईफोन 13 में इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल्दो एक चीज़ है कि क्योंकि आईफोन 13 थोड़ा सा पुराना है तो हो सकता है कि आपके बैटरी हेल्थ जो ड्रॉप वगैरह हो जाए। ऑल्दो मेरे केस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में अपने आईफोन 13 में ये चीज़ जो है प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि इसके पहले भी आईफोन 13 के केस में बैटरी हेल्थ जो है ड्रॉप हुआ है। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर अपडेट कीजिएगा। पर मेरे केस में मेरा अपना आईफोन 13 में यहाँ पर जो है बैटरी हेल्थ कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, हालांकि बैटरी जो बैकअप है वो यहाँ पर बढ़ गया है। पर आपका आईफोन 13 में बैटरी या परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो दिस वाज ऑल ऑफ द वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आए, फिर कुछ पूछना कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी रिप्लाई जरूर दूंगा। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।